अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स। पर्सनल प्रोनाउन के टॉपिक के ऊपर दूसरी प्रैक्टिस एक्सरसाइज पेश खिदमत है। इस वीडियो में जो नए लोग आए हैं, जो पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, उनके लिए थोड़ी सी गाइडेंस है। पहले मैं उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि हम किस तरह से अपने चैनल के ऊपर अपने स्टूडेंट्स को जो है इंग्लिश सिखा रहे हैं। जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है, आप लोग वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके जो है वो इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। ये बात जो है मैं नए व्यूवर्स के लिए कर रहा हूँ। तो व्यूवर्स इस तरह से है कि हम अभी जो है अपने इंग्लिश लैंग्वेज का जो कोर्स है उसके अंदर पर्सनल प्रोनाउन को स्टडी कर रहे हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन के टॉपिक के ऊपर इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज से पहले छः वीडियोस जो हैं वो पर्सनल प्रोनाउन के इस टॉपिक के ऊपर जो है वो पेश की गई हैं। उसमें पहली 4 वीडियोस जो हैं उसके अंदर टेक्स्ट वीडियो, और वो टेक्स्ट वीडियोस हैं जिसके अंदर थ्योरेटिकली जो है इस टॉपिक को डिस्क्राइब किया गया, यानी इसको हर हवाले से एक्सप्लेन किया गया कि इसके पर्सन्स क्या होते हैं, केस क्या होते हैं, इनको कैसे यूज़ किया जाता है। उन 4 वीडियोस के बाद फिर एक करेक्शन ऑफ एरर्स वाली एक्सरसाइज जो है वो करवाई गई है, जिसके अंदर 90 जो आपके एरर सेंटेंसेस हैं उनको करेक्ट किया गया और साथ में रूल्स को भी रिवाइज कर दिया गया, वही रूल्स जो हमने पहली 4 वीडियोस में पढ़े थे। तो उसमें आपकी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद इस वीडियो से पहले एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1 है। अब ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1 और प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2, इन दो एक्सरसाइजेस का पर्पज ये है कि इनका डुअल बेनिफिट है। एक तो ये आपके लिए प्रैक्टिस का मवाद है, आपने जो सीखा है उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेन चीज़ ये है कि ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है, ये आपके टेस्ट हैं कि आपने जो टेक्स्ट वीडियोस के अंदर और जो करेक्शन ऑफ एरर्स वाली वीडियो है, जो 5 वीडियोस के अंदर इस टॉपिक को कितना समझा है, किस हद तक आप जान गए हैं, किस हद तक आपको पता चल गया है, तो वो आप इन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस से जो है वो अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। तो अब इसका तरीका क्या है कि पहले आपने प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1 करनी है, इससे पहले वाली। उसमें आपने देखना है कि अगर तो वो आपकी बिल्कुल ठीक है, कोई एक आध गलती है, तो उसका मतलब है आपको रूल्स की, इस टॉपिक की अच्छी तरह से समझ आ गई है। तो उसके बाद फौरन से आप इस जो है इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें। अगर आपकी उस पहली वीडियो के अंदर ज़्यादा गलतियां आ रही हैं उस एक्सरसाइज के अंदर, तो इसका मतलब अभी आपको रूल्स की ठीक तरह से समझ नहीं आई, आपको मजीद उसको समझने की ज़रूरत है, या एटलीस्ट आपको उसकी मजीद प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए फिर आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 के बाद फिर फ़ौरन इसको ना करें। अगर उसमें आपकी ज़्यादा गलतियाँ, आप फिर पीछे जाएं, उन वीडियोस को दोबारा से देखें, दोबारा से प्रैक्टिस करें, दोबारा से समझें इस टॉपिक को, बाद में फिर आप इसको आखिर में फिर एक मतलब प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो दोबारा आपने मेहनत की है उसका क्या रिजल्ट आया, यानी जो पहली एक्सरसाइज ही प्रैक्टिस वाली और दूसरी जो है उसमें क्या फ़र्क आया, आपके रिजल्ट में कितनी इंप्रूवमेंट आप में आई है। तो इसमें हम काम इसी तरह से करवा रहे हैं कि पहले हम पढ़ाते हैं, फिर करेक्शन ऑफ एरर्स वाली एक्सरसाइज होती है, उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती हैं। तो अब इस वीडियो में काम आपने इस तरह से करना है कि वीडियो को पॉज करके आपने इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पर ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनके यहाँ पे आंसर्स भी दिए हैं, लेकिन आपने स्क्रीनशॉट लेके इन आंसर्स को पहले नहीं देखना। आपने इस एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करना है ज़ुबानी खुद से। उसके बाद आपने अपने आंसर्स को यहाँ पे दिए गए आंसर के साथ मैच कर लेना है। तो आपका रिजल्ट है 20 सेंटेंस है, 20/20 मार्क्स आपके आने चाहिए, 19 आ जाए चलें। अगर ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं तो उसका मतलब है आपको अभी इस टॉपिक को मजीद समझने की ज़रूरत है। तो अब ये सारी प्रैक्टिस जो वीडियोज़ हैं इनका बनाने का मेन मकसद यही है, मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक मुझसे मुमकिन हो सके, क्योंकि ये एक अब प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं किया जा सकता कि अब मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज के ऊपर ही बहुत सारी वीडियोस बना दूं या प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज ही करवाता रहूं, क्योंकि मैंने टॉपिक्स को पढ़ाना होता है। तो इसमें जहां तक मुझसे मुमकिन हो मैं कोशिश करता हूं प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज के लिए जो है कि आपको मवाद दिया जाए। तो उसमें आप करेक्शन ऑफ एरर्स वाली एक्सरसाइज भी है, उसमें भी आपकी प्रैक्टिस होगी। फिर 2 ये वीडियोज है, इसमें भी आपकी ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा इस वीडियो के आखिर में आपको चंद बुक्स जो हैं वो रिकमेंड की गई हैं। वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो सारी बुक्स ही लेनी है, सबको प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना है। तो उसमें आप 1-2 बुक्स ले लें। वो बुक्स लेने का तरीका ये है कि आप बुक स्टॉल पे जाएँ, तो वहाँ पे आप काउंटर के ऊपर ये सारी बुक्स को निकलवा के पहले देख लें कि कौन सी आपको सूट करती है। सूट से मुराद ये है कि डिफरेंट लेवल्स की बुक्स हैं, 8th क्लास की हैं, मैट्रिक की हैं, इंटर की हैं, बैचलर लेवल की हैं। तो आपकी बेसिक्स अगर वीक हैं तो आप 8th क्लास की बुक से स्टार्ट करें। अगर आपकी बेसिक्स ठीक हैं, आप समझते हैं कि बस आपको ग्रेजुएशन लेवल की बुक लेनी चाहिए, तो आप वो ले लें। तो 1-2 बुक्स ले लें। जब वो आपकी हो जाए, उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप समझते हैं कि अभी आपको मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो फिर आप जो है वो और मज़ीद बुक्स ले सकते हैं। तो उसमें
जो है टॉपिक वाइज इन बुक्स के अंदर प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज मौजूद है, इसलिए आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी कि आप अच्छे तरीके से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि आखिर कब तक कितनी प्रैक्टिस करनी है एक टॉपिक के ऊपर। देखें, लैंग्वेज जो है ऐसा नहीं है कि वो एक ही दफ़ा से रूट सीख लेने से या एक ही दफ़ा से वीडियोस में से आप गुजर जाएंगे तो आप कहेंगे ठीक है जी इंग्लिश में आपकी प्रोफिशिएंसी बड़ी अच्छी हो गई है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का मतलब ये है, बल्कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर प्रोफिशिएंसी का मतलब ये है कि लिखते हुए, बोलते हुए, सुनते हुए आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक हो। आपको जब लिख रहे हैं तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पे गौर ना पड़ना पड़े, कि आपको रूल्स को ना गौर करना पड़े कि मैं रूल्स कौन सा यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे इस सेंटेंस की मैंने स्ट्रक्चर किस तरह से बनानी है, क्योंकि इस तरह से तो आप तेज़ी से नहीं लिख सकेंगे, फ्लुएंटली नहीं आप बात कर सकेंगे। देखिए उसकी मिसाल ऐसे है ना, जैसे आप उर्दू है, ये हमारी नेटिव लैंग्वेज है, या पंजाबी है, जो भी हमारी नेटिव लैंग्वेज है, तो हमने आज तक इनके रूल्स को नहीं पढ़ा, हमने आज तक इसकी कॉम्पोजिशन को नहीं समझा, कोई हमें नहीं पता कि क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है, लेकिन हम उर्दू को बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखते हैं, पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं। उसकी वजह यह है कि जब से हम पैदा हुए हैं 20, 25, 30, 40, 50 साल से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ करने की वजह से इतनी प्रैक्टिस हो गया कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें, इसके रूल्स में। तो लैंग्वेज भी यही है। एक्चुअल में लैंग्वेज का तरीकाकार वैसे ये जो हम करते हैं ना, रूल्स को स्टडी करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को, ग्रामर को, ये भी एक शॉर्टकट है। मेन लैंग्वेज को सीखने का तरीका यही है कि आप उसको यूज़ करना शुरू कर दें, रीडिंग करें, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव इंटेंसिव रीडिंग करते जाएँ, तो एक टाइम आएगा कि आपको रूल्स का नहीं पता होगा, लेकिन आप ठीक लिखेंगे, ठीक बोलेंगे। तो असल तरीका ये है। लेकिन चलें, वो एक लंबा प्रोसेस है, तो हमें चूंकि एग्जाम देना होता है, डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर स्टूडेंट्स ने अपीयर होना होता है, तो इसलिए फिर उन्हें शॉर्ट टाइम के अंदर जो है वो तैयारी चाहिए। तो इसलिए फिर आप ये ग्रामर के रूल्स जो हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, ये सारी चीज़ें हम करते हैं ताकि जो है लिखते हुए हमारी गलतियां ना हो। अब इनमें भी फिर यही है कि आप इनकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, इन सब रूल्स की, इन चीज़ों की, कि ये चीज़ें आपके लाशऊर के अंदर जाके बैठ जाएं, यानी आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक हो, जो लिखते हुए आपको सोचना ना पड़े कि आपने ये सेंटेंस कैसे बनाना है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क आपने कौन सा देना है, ये सोचना ना पड़े। बगैर सोचे ही आप जब लिखें तो आपकी लैंग्वेज बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसमें कोई ग्रामेटिकल या टेक्निकल जो है फ्लॉ नहीं होना चाहिए। तो फ्लॉलेस राइटिंग और क्वालिटी राइटिंग हो आपकी, तो ये आपने लेवल अचीव करना है। जब आपका ये लेवल अचीव हो जाए तो फिर आप समझें कि आपको मजीद जो है प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। अब उसमें ये है कि आपको मैंने वीडियोस करवाई हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि एक ही दफ़ा वीडियोस करेंगे। जो नया बंदा है, पुराना बंदा जो है, यानी जिसको पहले इंग्लिश आती है, जस्ट वो रिवाइज कर रहा है या अपनी करेक्शन करना चाह रहा है, तो उसको तो वो उसके लिए तो एनफ है कि एक दफ़ा भी देख लेगा। लेकिन एक बंदा जो सीखना चाह रहा है, बेसिक से सीखना चाह रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही दफ़ा वीडियो को देखेगा तो चलें जी वो लामा हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको इन वीडियोस को बार बार देखना पड़ेगा। इवन जैसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन के बाद प्रोनाउन है, फिर एडजेक्टिव शुरू करें वर्ब, तो जब पार्ट्स ऑफ स्पीच मुकम्मल हो जाएंगे, जब आप एंड पे पहुंचेंगे कंजंक्शन तक, इंटरजेक्शन तक, तो आपको नाउन और प्रोनाउन के रूल भूल चुके होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी याद, आपको वो करके फिर दोबारा वापस आना पड़ेगा, फिर इनको रिवाइज करना पड़ेगा। बार बार आप रिवाइज करेंगे तो ही ये सारी चीज़ें आपको आएंगी। और इसमें हमारी वीडियो में ये है कि आपका ये जो बोर्ड जो मैं दिखाता हूँ ना, ये नोट्स ही हैं आपके। तो उसमें आपने जब पीछे रिवाइज करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सारी वीडियो सुननी है। तो आप जो बोर्ड के लिए मैं आपको स्पेस देता हूँ, आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेके टॉपिक वाइज अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में सेव कर लें। जब आपने रिवाइज करना है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो देखें, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप वीडियो भी देख लें, वरना आप वो जो आपके नोट्स हैं, वो जो बोर्ड का आपने स्क्रीनशॉट लिया है, उसको दोबारा से देख लें, तो वो आपको जो है रिवाइज हो जाएगा। तो अब इसमें ये है, इसमें इस वीडियो में काम इस तरह से करना है। इस एक्सरसाइज में ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, यहाँ पे ब्लैंक्स दी हुई है, ब्लैंक्स के साथ दो ऑप्शन हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का। जैसे ये पहला है हु इज देयर, इट इज, आगे जो है डैश है, ब्लैंक है। अब इसको फिल करना, आगे दो ऑप्शन है, आई है या मी है। तो आप इन दोनों में से एक ऑप्शन जो आप बेहतर समझते हैं वो आपने इसके अंदर फिल कर लेना है। तो इस तरह से आपने सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेनी। ये आपके आंसर्स दिए हुए हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि हर सेंटेंस के अंदर खाली जगह दी हुई है और दो ऑप्शन दिए हैं। दो में से आपने एक ऑप्शन चूज करना है कि यहाँ पे जो सही है वो कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज होता है। तो ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, बड़ी अच्छी ड्रिल है। आपको बड़ा अच्छी तरीके से असेसमेंट अपनी हो जाएगी कि आप जो है पर्सनल प्रोनाउन के टॉपिक को समझने के हवाले से इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है इस टॉपिक के लिए। तो चलें, अभी आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। उसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए बोर्ड के सामने से हट जाता हूँ जी। तो अब तक की वीडियो में यही था। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, और पर्सनल प्रोनाउन का टॉपिक भी हमारा अब यहाँ पे इस वीडियो के बाद ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट जो है, हम जो है पर्सनल प्रोनाउन के बाद नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन की जो थर्ड जो सेकंड कैटेगरी है, उसको हम स्टडी करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन का टॉपिक ये हमारा ख़त्म हो गया।
अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।